लेट्स माइक में आज कॉरपोरेट दुनिया की दो बड़ी खबरें हैं जो पहली नज़र में अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन असल में दोनों भारत के बदलते कॉरपोरेट परिदृश्य की एक ही तस्वीर दिखाती हैं। एक खबर है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर से जुड़ी, और दूसरी फिटनेस सेक्टर की दिग्गज कंपनी पेटीएम को मिली बड़ी रेगुलेटरी मंजूरी की। भारत का 2% सीएसआर कानून आज दुनिया में एक अनोखा उदाहरण माना जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत लागू यह कानून अप्रैल 2014 से पूरी तरह प्रभावी हुआ, और इसके साथ ही सीएसआर भारत में एक स्वैच्छिक पहल से निकलकर कानूनी दायित्व बन गया। इस कानून के तहत जिन कंपनियों की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है, या जिनका पिछले वित्तीय वर्ष का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अपने पिछले 3 वर्षों के औसत मुनाफे का कम से कम 2% सामाजिक कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है। यह खर्च कहाँ किया जा सकता है, इसकी स्पष्ट सूची कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 7 में दी गई है। इसमें भूख और गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, स्किल डेवलपमेंट और आपदा राहत जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कंपनियों को सीएसआर कमेटी बनानी होती है, एक स्पष्ट सीएसआर पॉलिसी तैयार करनी होती है, और हर साल यह बताना होता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। अगर तय रकम खर्च नहीं हो पाती तो कारण बताना होता है, और बची हुई राशि सरकार द्वारा निर्दिष्ट फंड में ट्रांसफर करनी होती है। पिछले 10 वर्षों में इस कानून का असर जमीन पर साफ दिखाई देता है। सरकारी और इंडस्ट्री डेटा के मुताबिक सीएसआर लागू होने के बाद से अब तक कॉरपोरेट इंडिया ने सामाजिक विकास पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस फंडिंग से देश भर में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, हेल्थ केयर सुविधाएं बेहतर हुई हैं, ग्रामीण इलाकों में सड़कें, पेयजल और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू हुए, और कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान सीएसआर फंड्स ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत सहारा दिया। सीएसआर ने एनजीओ सेक्टर को भी संस्थागत मजबूती दी और कई सामाजिक परियोजनाओं को दीर्घकालिक बनाया। अब 2025 में सरकार ने सीएसआर फ्रेमवर्क को और सख्त और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जुलाई 2025 में कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कंपनीज कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2025 को अधिसूचित किया। इन नियमों के तहत सीएसआर अनुपालन को ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अब सीएसआर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के लिए वेब बेस्ड सीएसआर 1 फॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है, और एजेंसियों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 12A और 80G के तहत अपनी वैधता का विवरण देना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीएसआर फंड सही संस्थाओं के जरिए सही समय पर और सही जगह खर्च हो। लेकिन इससे भी बड़ी खबर दिसंबर 2025 में सामने आई, जब कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में पेश किया गया। इस बिल का सबसे अहम प्रस्ताव सीएसआर की पात्रता सीमा को कम करना है। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक अब जिन कंपनियों की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, टर्नओवर 500 करोड़ रुपए या नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए होगा, वे भी सीएसआर के दायरे में आ जाएंगी। इसका मतलब है कि अब केवल बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि मीडियम साइज कंपनियां भी सामाजिक विकास में सीधे योगदान देंगी। इसके अलावा सीएसआर कमेटी में कम से कम एक ऐसे डायरेक्टर को शामिल करना अनिवार्य होगा जिसे सीएसआर या सामाजिक क्षेत्र का पूर्व अनुभव हो, ताकि निगरानी और निर्णय प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी हो सके। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से सीएसआर खर्च का दायरा और असर दोनों बढ़ेंगे। ज्यादा कंपनियों के जुड़ने से फंड्स की मात्रा बढ़ेगी, और सख्त नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि पैसा सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाएगा। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी कॉर्पोरेट खबर की, जो भारत के फिटनेस सेक्टर से आई है। 197 कम्युनिकेशंस की सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड यानी पीपीएसएल को भारतीय रिजर्व बैंक से एक अहम रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। 17 नवंबर 2025 को आरबीआई ने पीपीएसएल को ऑफलाइन यानी फिजिकल पेमेंट्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की अनुमति दे दी है।
यह मंजूरी उस ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन लाइसेंस के अतिरिक्त है जो पीपीएसएल को 26 नवंबर 2025 को मिला था। इस मंजूरी के साथ अब पेटीएम के पास ऑनलाइन, ऑफलाइन और अंतर्राष्ट्रीय तीनों सेगमेंट्स में पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की अनुमति है। इसका सीधा फायदा पेटीएम के मर्चेंट नेटवर्क को मिलेगा। अब कंपनी अपने मर्चेंट पार्टनर्स को एंड टू एंड पेमेंट एग्रीगेशन सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर दे सकेगी, जिससे बिजनेस ऑपरेशंस आसान होंगे और डिजिटल पेमेंट्स का दायरा और बढ़ेगा। यह मंजूरी पेटीएम के लिए इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसका रेगुलेटरी सफर लंबा और चुनौतीपूर्ण रहा है। पीपीएसएल ने नवंबर 2020 में पहली बार आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। नवंबर 2022 में आरबीआई ने कंपनी को एफडीआई नियमों के तहत प्रेस नोट 3 के अनुरूप आवेदन दोबारा जमा कराने को कहा। इसके बाद पीपीएसएल ने 14 दिसंबर 2022 को सरकार के पास 197 कम्युनिकेशन से हुए डाउनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट से जुड़ा जरूरी आवेदन दाखिल किया। लगभग 3 साल की प्रक्रिया के बाद अब जाकर यह मंजूरी मिली है, जिसे पेटीएम के लिए एक बड़ा रेगुलेटरी और बिजनेस पुष्ट माना जा रहा है। एक तरफ सीएसआर के जरिए कॉरपोरेट इंडिया सामाजिक विकास में निवेश बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ पेटीएम जैसी फिटनेस कंपनियां डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत कर रही हैं। दोनों खबरें मिलकर यह दिखाती हैं कि भारत का कॉरपोरेट सेक्टर अब सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, रेगुलेटरी अनुपालन और टेक्नोलॉजी के जरिए देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। सुनते रहिएगा लेट्स माइक। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio,